नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र सिंह नोतिया आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम वर्ग 2 का पेडागोजी चर्चा करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि अति महत्वपूर्ण है। लगभग 30 प्रश्न हम चर्चा करेंगे और एकदम इम्पोर्टेंट है। हर रोज़ हम इस पर चर्चा करने वाले हैं ताकि 2 तारीख तक जो आपकी एग्ज़ाम आने वाली है उसमें आपका पेडागोजी के क्वेश्चंस गलत ना हो। चलिए देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन अगर मैं बात करता हूँ तो पहला क्वेश्चन आप सभी को दिख रहा होगा। बाल केंद्रित शिक्षा में मूल्यांकन का सबसे कम महत्वपूर्ण कारण क्या है? सबसे कम पूछा है। देखिएगा, पहला जो है आपका पहला उन लक्ष्यों की और उनकी प्रगति की निगरानी करना, उनके अधिगम और विकास के लिए लक्ष्य निर्धारित करने में छात्रों की सक्रिय भागीदारी, किसी भी अंतराल को संबोधित करने का निर्धारण और मुख्य सामग्री ज्ञान और कौशल। तो इसका सही उत्तर रहेगा मुख्य सामग्री ज्ञान और कौशल। ये जो है सबसे कम महत्वपूर्ण है। बाकी जितने भी ऑप्शन है वो अधिक महत्वपूर्ण है बाल केंद्रित शिक्षा पर। छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए देखिएगा, इसकी आवश्यकता मुख्य सामग्री ज्ञान और कौशल, ठीक है। छोटे बच्चों में ये आवश्यकता कम रहेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मानव जाति में अभिवृत्ति किस प्रकार से वितरित है? ठीक है, वितरण जो है सामान्य है, वितरण ठीक है और अस्त व्यस्त है, वितरण विषम है, वितरण विविधतापूर्ण है। तो इसका सही उत्तर है जो वितरण किया गया है मानव जाति में अभिवृत्ति का, वो क्या है? सामान्य है। अगला क्वेश्चन थर्ड वाला, कोई वस्तु क्या है और हम उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, इस विषय में उससे जुड़े मानसिक प्रतिरूप या विचार को क्या कहा जाएगा? ठीक है, तो इसको क्या क्या ऑप्शंस थे आपके, देखिएगा ऑप्शंस निर्माण, नेटवर्क, स्कीमा या संरचना। तो इसको कहा जाएगा स्कीमा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 15 बच्चों की कक्षा में जहां आपके पास 15 अलग अलग सीखने की शैली है, मतलब अलग अलग टिप्स या ट्रिक्स की अगर बात करें, 15 अलग अलग व्यक्तित्व वाले बच्चे हैं। बाल केंद्रित शिक्षण, एक शिक्षण प्रणाली के साथ एक पाठ योजना विकसित करना, या फिर प्रत्येक बच्चे को देखकर एक पाठ योजना विकसित करती है कि उसकी जरूरत क्या है। कक्षा की क्षमता के मध्य को लक्षित करते हुए एक पाठ योजना विकसित करना, एक पाठ योजना विकसित करती है जो सभी के लिए उपयुक्त है। तो इसके अंदर जो प्रश्न का उत्तर है इंपॉर्टेंट है, बच्चे को देखकर एक पाठ योजना विकसित करती है कि उसकी जरूरतें क्या क्या है, उस हिसाब से क्या बनाई जाती है, पाठ योजना बनाई जाती है। अगला प्रश्न हम चर्चा करते हैं, ठीक है। प्रगतिशील शिक्षा के जनक के रूप में याद किए जाने वाले सिद्धांतकार कौन है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन से एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो डायरेक्ट हम इसके अंदर आंसर देखेंगे। जॉन डुई को क्या बोला जाता है? प्रगतिशील शिक्षा के जनक कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको याद रखिएगा। प्याजे ने क्षमताओं और योग्यताओं को यह नाम दिया है। प्याजे जो है उन्होंने क्या नाम दिया है? तो उसको दिया है स्कीम, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अन्वेषण जिसको डिस्कवरी कहा जाता है। अधिगम में शिक्षक अधिगम के एक देश की भूमिका निभाते हैं। शिक्षक किसके? समन्वय की भूमिका निभाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, ऐसा नहीं है कि पेडागोजी के क्वेश्चंस रिपीट नहीं होंगे, निश्चित तौर पर पेडागोजी के क्वेश्चंस रिपीट होने की संभावना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विशेष शिक्षा इससे संबंधित। विशेष शिक्षा मतलब स्पेशल बच्चों को जो पढ़ाते हैं उसको विशेष शिक्षा कहा जाता है, स्पेशल एजुकेशन। तो विकलांगों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम को ही क्या कहा जाता है? स्पेशल एजुकेशन कहा जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी में भी कुछ पोस्ट लिखी हुई है स्पेशल एजुकेशन की। चलेगा, अगला देखते हैं। तो स्पेशल एजुकेशन में ये मत लिख दीजिएगा प्रतिभाशाली बच्चों के लिए प्रशिक्षण करना। तो इसके अंदर क्या आने वाला है आपका? इसमें सीधा सा जो आंसर आएगा, विकलांगों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम स्टार्ट करना, ठीक है, मतलब शैक्षिक कार्यक्रम से संबंधित है, ठीक है। बुद्धिमत्ता तीव्रतर विकास से जुड़ी है। किससे जुड़ी है? इंटेलिजेंस इज एसोसिएटेड विद द फास्टर डेवलपमेंट, ठीक है। तो इसका सबसे सही उत्तर है उच्च से, ठीक है। उच्च बुद्धिमत्ता तीव्रतर विकास से जुड़ी है। चलिए अगला देखिएगा, अधिगम सिद्धांत
माता पिता की भूमिका को उनके बच्चों के विकास में कैसे चिन्हित करते हैं? तो इसका सही उत्तर है, देखिएगा, प्रशिक्षकों के रूप में। ठीक है, इसमें प्रशिक्षकों के रूप में, शिक्षकों के रूप में, भागीदारों के रूप में या समर्थकों के रूप में। तो यहाँ पर जो उत्तर आने वाला है आपका वो है प्रशिक्षकों के रूप में। अगला देखिएगा प्रश्न, एक समूह के समाज मिति विश्लेषण का उपयोग व्यक्तित्व को, ठीक है, देश विधि के रूप में मापने के लिए किया जाता है। तो ठीक है, वस्तुनिष्ठ, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। एक समूह के, ठीक है, समाजमिति विश्लेषण का उपयोग व्यक्तित्व को क्या, वस्तुनिष्ठ, ऑब्जेक्टिव विधि के द्वारा उसमें क्या किया जाता है, रूप में मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट है। चलेगा, विलियमसन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा निर्देशन परामर्श का लाभ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका हम डायरेक्ट आंसर देखेंगे। ठीक है, विलियमसन के अनुसार क्या है, भारत, ठीक है, भावनात्मक पहलू के बजाय बौद्धिक पर जोर दिया जाना चाहिए। ये किसने कहा है? ठीक है, ये कहा है, ठीक है, विलियमसन के अनुसार। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला है, ऑथोरेटिक उपकरणों को मुख्य रूप से, ठीक है, ऑथोरेटिक उपकरणों को मुख्य रूप से देश के लिए डिजाइन किया गया है, तो शरीर के अंगों को समर्थन देने के लिए। ये भी इंपॉर्टेंट है। छात्रों के अधिगम के परिणाम के विषय में आकलन को मूल्यांकन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, निदान। ठीक है, तो छात्रों के अधिगम के परिणाम के विषय में, ठीक है, आकलन को क्या कहा जाता है? निदान मूल्यांकन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुकूलित ओरिएंटेशन कोलार्व के अनुसार पारंपरिक नैतिकता के चरण के अंतर्गत आता है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर है आपका सामाजिक सहानुभूति और विवेक। ठीक है, रोज हम ये 30 क्वेश्चन लाने वाले हैं आप सभी के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन राह प्रेरणा का उदाहरण नहीं है? तो जुनून। ठीक है, बाकी सभी वेतन, प्रशंसा, पदोन्नति। अगला है प्रश्न, जब शिक्षक विद्यालयी शिक्षा में विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के मार्गदर्शन और परामर्श में व्यस्त रहते हैं, तो निम्न में से क्या सत्य है? क्या शिक्षक का अपना व्यवसायिक विकास स्पष्ट है? शिक्षक प्रोत्साहन, मान्यता और पदोन्नति पर पा सकता है। ठीक है, शिक्षक के मार्गदर्शन में छात्र अधिगम की प्रतिक्रिया में सुरक्षित और अधिक व्यस्त महसूस करेगा। ठीक है, शिक्षक के मार्गदर्शन में छात्रों को विशेष अवधान प्राप्त होता है। तो इसका सही उत्तर है, शिक्षक के मार्गदर्शन में छात्र अधिगम की प्रक्रिया में सुरक्षित और अधिक व्यस्त महसूस करते हैं। 18वां प्रश्न है। ठीक है, 18वां प्रश्न क्या है, देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत इस समझ को संदर्भित करता है कि वस्तुएं तब भी मौजूद रहती हैं जब उन्हें देखा या अनुभव नहीं किया जा सकता? ठीक है, तो इसके अंदर जो उत्तर है वस्तु स्थायित्व। ठीक है, चलिए, ऑब्जेक्ट परमानेंस। ठीक है, अगला देखिएगा, प्रयत्न त्रुटि अधिगम के ठीक है, थर्मोडाइक सिद्धांत ने देश के महत्व पर जोर दिया है। इंपॉर्टेंट है, किस पर दिया है? ठीक है, तो प्रेरणा। अगला, दंड और प्रोत्साहन देश के घटक हैं। दंड और प्रोत्साहन किसके घटक है? तो व्यवहारवाद सिद्धांत के। व्यवहारवाद सिद्धांत दंड और प्रोत्साहन के, व्यवहारवाद दंड और प्रोत्साहन सिद्धांत के घटक हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, बाल केंद्रित शिक्षा निम्न का उपयोग करता है। किसका उपयोग करता है ये? तो ये उपयोग करता है, देखिएगा, विविध प्रदर्शन। किसका उपयोग करता है? विविध प्रदर्शन। अगला है, ओसीडी का अर्थ क्या है? तो ठीक है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। एग्जाम में पूछ लिया जाएगा आराम से। ठीक है, समान लिंग मित्रता के दौरान ठीक है, प्रबलता होती है। किसकी प्रबलता होती है? देखिएगा, तो प्रारंभिक किशोर अवस्था। ठीक है, समान। ठीक है, ओके, बढ़िया। देखिए, किसी भी परिस्थिति में समायोजित होने वाले बच्चों के लचीलेपन को क्या कहा जाता है? तो कहा जाएगा, ठीक है, ढलनशीलता।
ठीक है, मैं जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि रोज आपको क्वेश्चंस कराने हैं। एक दो बार इसको रिपीट करके देख लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से 2 तारीख की एग्जाम्स के बाद जितने भी एग्जाम है पेडागोजी उसमें काम आने वाले हैं। पर ठीक है, प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान करने में कौन सा IQ स्कोर प्रवर्तित होता है? तो 130 या उससे अधिक। 26वां प्रश्न, शास्त्रीय अनुबंधन की प्रक्रिया के माध्यम से किस प्रकार की प्रतिक्रिया सीखी जाती है? तो वातानुकूलन प्रक्रिया। ठीक है, अगला देखिएगा, किसी बच्चे की वृद्धि और विकास का अध्ययन करने का सर्वोत्तम तरीका क्या होता है? ठीक है, विकासनात्मक विधि, ठीक, डेवलपमेंटल मेथड। अगला प्रश्न देखिएगा, आवश्यकताओं का पदानुक्रम प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य है जिसे उनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इंपोर्टेंट है, किसके द्वारा? मास्लो के द्वारा। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी कार्यविधि हमें जानकारी को मान्य करने में मदद करती है? तो वो है मूल्यांकन। लास्ट क्वेश्चन है आज का। निम्नलिखित में से पारस्परिक सहयोग इसमें अधिक पाया जाता है। तो पारस्परिक सहयोग किसमें पाया जाएगा? टीम में पाया जाएगा। ठीक है, जनरल हिंदी हम ये बाद में देखेंगे क्योंकि हम पेडागोजी पर चर्चा कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी। डेली हम एक पेपर लेने वाले हैं, या आने वाले समय में 1 तारीख से या उससे पहले हम 2 पेपर भी 25 तारीख के बाद ले लें रोज, ताकि क्या हो, चीजें ज्यादा से ज्यादा आपको समझ में आए। आप सभी का धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।